नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। किस वक़्त नहाने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है और कौन-सा वो वक़्त है जब नहीं नहाना चाहिए? तो चलिए आज हम जानते हैं विस्तार से, वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी आप हमसे जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तब लाइक कीजिएगा। तो नहाना हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन क्या आपको पता है कि दिन में किस वक़्त नहाने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है ज़्यादा? नहाना वैसे तो दिनचर्या का एक अहम हिस्सा है और स्वास्थ्य के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आपको पता है नहाने के बहुत सारे फायदे भी हैं। लेकिन किस वक्त नहाना सही रहता है और दिन में किस समय नहाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहता। और हमारा शास्त्र क्या कहता है हम ये भी बताएंगे आपको। पहले जानते हैं कि किस वक्त नहाना अच्छा होता है, किस वक्त नहाना चाहिए। देखिए ये बात सच है कि सुबह के बजाय अगर शाम में नहाते हैं तो स्वास्थ्य आपका ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स के अनुसार अगर आप रात में नहा रहे हैं तो आप एकदम सही कर रहे हैं, क्योंकि रात में नहाना आपकी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है, खासकर अगर गर्मी या बारिश का मौसम हो तो। लंबे समय तक जब आप घर से बाहर रहते हैं, पूरे दिन में आपकी स्किन पर काफ़ी मिट्टी पसीना वगैरह चिपक जाता है, तो इनसे होने वाली बीमारियों से बचने के लिए आप शाम में नहाएं तो एक अच्छी रूटीन है। इसलिए बिस्तर पर जाने से पहले आप खुद की बॉडी को अच्छे से साफ जरूर करें। अब ऐसा नहीं है कि सुबह नहाना गलत है, सुबह नहाना तो और भी अच्छा है। लेकिन हमने बताया कि शाम में नहाने के क्या फ़ायदे हैं। शाम में नहाने से आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है और गर्मी के कारण जो शरीर का तापमान बढ़ता है, और रात में नहाना ब्लड प्रेशर को सही रखता है, गहरी नींद भी आती है, तनाव दूर होता है, आपका दिमाग, आपकी स्किन, आपके शरीर इनको फ़ायदे देते हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी है। लेकिन किस टाइम नहीं नहाना चाहिए? देखिए आयुर्वेद में कई तरह के नियम हैं। कहा जाता है आप खाना खाने के तुरंत बाद नहाते हैं तो समझिए ये आपकी आदत गलत है, क्योंकि खाना खाने के कम से कम 1 से 2 घंटे तक नहीं नहाना चाहिए। इसके अलावा भी दिन में कई ऐसे समय हैं जिस समय आपको नहाने से बचना चाहिए। जैसे कि अगर आप सोने जा रहे हैं तो उसके ठीक पहले ना नहाएं। अगर आप लंबे सावर आपको लेने की आदत है तो ऐसा आप ना करें। खासकर सोने और नहाने के बीच का अंतर जरूर रखिए। अगर आप दिन में पहले ही 1 या 2 बार नहा चुके हैं तो आपको बार बार नहाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो हम आपको आयुर्वेदिक कारण बता रहे हैं। लेकिन हमारा शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि जब आप स्नान करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नहाते समय सिर पर बाद में पानी डालते हैं, सबसे पहले पूरे शरीर को गीला करते हैं। लेकिन ये गलत है। अगर आप सर से नहाने जा रहे हैं तो सबसे पहले सर पर पानी डालें, या फिर आप नाभि पर पानी डालें, फिर पूरे शरीर पर डालें। इससे क्या होता है, हमारे शरीर की जो गर्मी है वो बाहर चली जाती है। शास्त्रों में कहा गया है स्नान भी 4 तरह का स्नान होता है। समय नहाने का जो होता है वो 4 तरह का होता है। पहला होता है देव स्नान। अब देव स्नान क्या होता है? देखिए अधिकांश लोग सूर्योदय के बाद ही स्नान करते हैं, लेकिन यदि ठीक सूर्योदय के बाद किसी नदी में आप स्नान करते हैं या घर पर ही आप नदियों का नाम लेकर, गंगा नदी का भी नाम लेकर या मंत्र जपते हुए स्नान करें, तो इस स्नान को देव स्नान कहा जाता है, यानी सूर्योदय के वक्त अगर आप स्नान करते हैं तो। दूसरा होता है ब्रह्म स्नान। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह लगभग 4 से 5 बजे का जो समय होता है वो भगवान का समय है, भगवान के चिंतन मनन का समय है, और इस बेला को ब्रह्म बेला कहा जाता है। और जब आप इस बेला स्नान करते हैं तो ये ब्रह्म स्नान माना जाता है। माना जाता है कि ऐसे व्यक्तियों पर, जो व्यक्ति इस समय में स्नान करता है रोज, इष्ट देव की विशेष कृपा बरसती है और जीवन के दुखों से मुक्ति मिल जाती है ऐसे लोगों को जो ब्रह्म स्नान हर रोज करते हैं। तीसरा होता है ऋषि स्नान। ऋषि मुनि होते हैं ना, वही स्नान। यदि कोई व्यक्ति सुबह सुबह जब आकाश में तारे दिखाई दे रहे हो और उस समय स्नान करे तो उस स्नान को ऋषि स्नान कहते हैं, यानी कि सूर्योदय के ठीक पहले वाला स्नान। सूर्योदय से पूर्व किए जाने वाले स्नान को मानव स्नान भी कहते हैं, और सूर्योदय से पहले किए जाने वाले स्नान ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं। यानी ये जो ऋषि स्नान है जिसको हम मानव स्नान कहते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है। चौथा स्नान होता है दानव स्नान। तो देखिए काफ़ी लोग सूर्योदय के बाद चाय नाश्ता करने के बाद स्नान करते हैं, यानी कि सुबह 8 बजे के बाद स्नान करते हैं। तो सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने वाले को दानव स्नान कहा गया है।
शास्त्रों के अनुसार हमें ब्रह्मा स्नान, देव स्नान या ऋषि स्नान ही करना चाहिए और यही सर्वश्रेष्ठ स्नान है। और रात के समय या शाम के समय नहीं नहाना चाहिए। जो लोग काम पे जाते हैं उनके लिए हमने आपको शुरुआत में बताया कि वो लोग स्नान कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। लेकिन जो घर की महिलाएं हैं वो रात में स्नान नहीं करेंगी, शाम में स्नान नहीं करेंगी, वरना लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, खासकर जो महिलाएं हैं। और यदि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का दिन हो तो उस स्थिति में रात के समय स्नान किया जा सकता है, दोष नहीं लगता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रोज नहाने से क्या होता है? और जो महिलाएं रोज नहाती हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, अगर आप रोज नहाते हैं तो इसके क्या पॉजिटिव आपके शरीर पर इसके असर पड़ते हैं और हमारा शास्त्र क्या कहता है, हम वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही कारण आज आपको बताएंगे। देखिए, बचपन से ही आप सुनते आ रहे हैं कि रोज नहाएं, शरीर की जो एक खूबसूरती है, कांति है, वो बढ़ेगी। बड़े बुजुर्ग भी हमेशा ये कहते हैं कि नहाने से इंसान के आधे बीमारी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान तो कहता है कि रोज नहाने से शरीर में नुकसान होता है। दरअसल रोज नहाने से नुकसान नहीं होता। जरूरत से ज़्यादा समय अगर आप नहाते हैं, नहाने के लिए लेते हैं, तब हानि करता है। अगर हम हार्वर्ड हेल्थ की एक रिपोर्ट की माने तो आम तौर पर हेल्दी स्किन पर जो ऑयल की परत होती है, गुड बैक्टीरिया को संतुलित रखने का काम करती है और नहाते वक्त स्किन को रगड़ने से, साफ करने से वो निकल जाते हैं। और अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं तो और ज़्यादा नुकसानदायक है। तो नहाना तो है, पर थोड़ा सा नहाइए। बहुत देर तक शावर के नीचे खड़े हैं, नदी में स्नान कर रहे हैं तो स्नान कर रहे हैं, बहुत तरह के लोग होते हैं, ऐसा मत कीजिए, ये आपके लिए सही नहीं है। एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि नहाने के बाद इंसान की जो खुरदरी या रूखी त्वचा है, बाहरी बैक्टीरिया और यहाँ पर देखिए बाहरी चीज़ों को दावत दे देता है, जिससे कि स्किन का इन्फेक्शन और एलर्जी की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए नहाने के बाद कोई भी स्किन क्रीम ज़रूर लगाएं, या आप चाहें तो नारियल के तेल में 2-4 बूंद पानी डालकर उसको अच्छे से मसल लें, हाथ से मिला लें और फिर पूरे शरीर में लगा लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ शरीर में एंटीबॉडी बनाने और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का एक निश्चित मात्रा में कॉमन बैक्टीरिया, गंदगी या सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है। घर की महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं और उनके हर एक कार्य का उनका ही भाग्य नहीं बल्कि पूरे परिवार के भाग्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आप कैसे खाती हैं, क्या पहनती हैं, कैसे सोती हैं, कब उठती हैं, कब स्नान करती हैं, ये बहुत मायने रखता है। वैसे तो हर किसी के लिए मायने रखता है, लेकिन महिलाएं लगभग सब कुछ अपने ही सर पर लेकर चलती हैं और बखूबी तमाम रिश्ते नाते, तमाम रीति रिवाज भी निभाती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके स्नान करने की, कि अगर आप सुबह 8 बजे के पहले या फिर सुबह 8 बजे के बाद स्नान करती हैं तो इसके क्या फल मिलते हैं, हमारा शास्त्र क्या कहते हैं। देखिए, स्त्रियों में नित्य क्रिया के लिए समय निर्धारित किया गया है और ऐसे में अगर आप सुबह 4 से 5 बजे के बीच स्नान करते हैं सूर्य निकलने के पहले, तो यह स्नान सबसे सर्वोत्तम है। इसको हम मुनि स्नान कहते हैं। इस दौरान स्नान करने वाले व्यक्ति के घर में सुख, शांति, समृद्धि, बल, विद्या, आरोग्य, चेतना सदैव बनी रहती है। दूसरा स्नान है देव स्नान। यह स्नान होता है सुबह 5 से 6 बजे के बीच। अगर इस टाइम में आप नहाते हैं तो ये सबसे सर्वोत्तम है। इस बीच नहाने से जीवन में यश बढ़ता है, आपका धन बढ़ता है, वैभव बढ़ता है, कीर्ति, सुख, शांति, संतुष्टि हमेशा वास करती है। और तीसरा स्नान है, और ये नहाया जाता है सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच। जब आप सुबह 6 से 8 के बीच स्नान करते हैं तो इस दौरान नहाने वाले को हर कार्य में सफलता मिलती है, उनका भाग्य हर कदम पर साथ देता है और अच्छे कर्मों की सूझ तो मिलती ही है, साथ ही परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, एकता बनी रहती है। तो हर एक नहाने का अलग अलग फल है। लेकिन अब हम जानते हैं, अगर आपके पास मान लेते हैं महिलाएं, भाई बहुत सारे काम है आपके पास, आप नहा नहीं पाती हैं सुबह 8 बजे के पहले, तो सुबह 8 बजे के बाद नहाने वाले क्या होते हैं,
अगर आप भी सुबह 8 बजे के बाद नित्यदिन नहाते हैं तो किसी भी मानव को 8 बजे के बाद नहीं नहाना चाहिए। और ये स्नान हिंदू धर्म में पूरी तरह से निषेध है। इस दौरान स्नान करने वाले के घर में दरिद्रता आती है, हानि होती है, क्लेश आता है, धन हानि होती है, परेशानी होती है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।